खुशामदीद। मैं मोहम्मद इमरान इस्तकबाल करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। आज की इस क्लास में हम मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब नवाए उर्दू के हिस्सा नज़्म के सबक परिंदे की फरियाद का। हमारा छठा सबक है निसाबी किताब का। इस सबक को मैंने आपकी सहूलियत के लिए 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। पहले हिस्से के अंदर हमने मुताला किया था डॉक्टर शेख मोहम्मद इकबाल की ज़िंदगी के हवाले से। दूसरा हिस्सा मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम हमारी सबक परिंदे की फरियाद का मुताला करेंगे और तशरीह करेंगे इसके अशार की। और तीसरा हिस्सा जो इस सबक का आएगा, इसके अंदर हम सवालात की मश्क करेंगे। जो हमारी निसाबी किताब के सवाल हैं उनके जवाब मैं आपको बताऊंगा और हम उसका करने की कोशिश करेंगे। दूसरा हिस्सा हम शुरू करते हैं सबक का, परिंदे की फरियाद, और इसका उन्वान है आता है याद मुझको। अल्लामा इकबाल के हवाले से मैंने आपको बताया था पहले हिस्से के अंदर कि अल्लामा इकबाल बहुत ऊंचे शायर हैं, बहुत आला दर्जे के शायर हैं, और वो नफासत से और तरह तरह के इशारात के अंदर अपनी बात को इस तरह से समझा देते हैं कि हमें बिल्कुल एहसास नहीं होता कि अल्लामा इकबाल ने हमें वो बात बताई है, और किस अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में अपनी बात को वो हमें समझा देते हैं। हम शुरू करते हैं हमारा सबक की। पहले मैं आपके सामने बुलंद ख्वानी करूंगा और उसके बाद फिर हम इसके एक एक अशार लेकर हर अशार की हम तशरीह करेंगे, हर बंद की तशरीह करेंगे। तो शुरू करते हैं हम। पहला शेर है बंद का। आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, वो बाग की बहारें वो सब का चहचहाना। आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, आजादियां कहाँ वो अब अपने घोंसले की, आजादियां कहाँ वो अब अपने घोंसले की। अपनी खुशी से आना अपनी खुशी से जाना, आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना। ये परिंदा फरियाद कर रहा है अपने मालिक से जिसने कैद कर रखा है, उसके पिंजरे बंद है, और फिर बता रहा है अपने दिल की परेशानियां कि उसको गुजरा हुआ ज़माना याद आ रहा है। वो ज़माना जो उससे छूट गया है, वो ज़माना जिसके अंदर ये कैद हो गया है, इसकी आज़ादी ख़त्म हो गई है। इसके अंदर परिंदा आपको बताने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है कि कैद की ज़िंदगी कितनी ख़राब होती है और कैद की ज़िंदगी से हमें बचना चाहिए। हमें हमेशा अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। लगती है चोट दिल पर आता है याद जिस दम, लगती है चोट दिल पर आता है याद जिस दम। शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना, आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना। शेर के अंदर मैं आपको अभी पूरी तरह तशरीह करके इसकी बताऊंगा, पूरा खुलासा बताऊंगा आपको। मुख्तसर से आपको समझाता हुआ चल रहा हूं कि परिंदा किस तरह से फरियाद कर रहा है, किस तरह से अपनी आहोजारी कर रहा है। अल्लामा इकबाल ने कितने खूबसूरत अंदाज में परिंदे की फरियाद को हमारे सामने पेश किया है। और नेचर के बारे में आपने बताया है कि शबनम कहते हैं ओस की बूंद को। जब बरसात के मौसम के अंदर बारिश बरस कर खुल जाता है मौसम, रात हो जाती है, और रात के बाद जब सुबह आती है तो फूलों, पत्तियों, कलियों के ऊपर नन्ही नन्ही से पानी के कतरे जमा हो जाते हैं। वो बच्चों पानी के कतरे ओस की बूंदें कहलाते हैं। बहुत सुबह उठने वालों को, जल्दी उठने वालों को नज़र आते हैं, देर से उठने वालों को नज़र नहीं आते, क्योंकि जैसे ही उसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ती हैं, सूरज निकलता है, उस वक्त वो गायब हो जाती है, वहाँ हमें नज़र नहीं आती। अगर आपको सूरज की किरणों से पहले जागते हो आप, तो वो उनको, शबनम को आप देख सकते हो। तो जब शबनम की बूंदें फूलों की पत्तियों के ऊपर, कलियों के ऊपर पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वो शबनम के आंसू हैं। जो बूंदें हैं, कतरे, वो पत्तियों के ऊपर आंसू हैं, और पत्तियां उसके आंसू के ऊपर मुस्कुरा रही हैं।
शबनम के आंसू टपक कर पत्तियों पर गिर गए और पत्तियां उस आंसुओं के ऊपर मुस्कुरा रही हैं। तो वो बहुत खूबसूरत मंजर होता है और परिंदे को वो मंजर याद आ रहा है। परिंदा उस मंजर को याद करता हुआ रो रहा है। वो कह रहा है कि शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना, उसको याद आ रहा है। वो प्यारी प्यारी सूरत, वो कामनी सी मूरत, वो प्यारी प्यारी सूरत, वो कामनी सी मूरत, आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना, आता है याद मुझको। इस शेर के अंदर अपना हमदम जो है, परिंदे का महबूब जो है, वो उसको याद कर रहा है, अपने घर वालों को याद कर रहा है कि वो प्यारी प्यारी सूरत और वो कामनी सी मूरत, दिल को पसंद आने वाली, मन मोहने वाली मूरत, वो याद आ रही है परिंदे को बहुत ज़्यादा। कैद के अंदर पड़ा हुआ है, कैद के अंदर से फरियाद कर रहा है, अपने पुराने दिनों को याद कर रहा है और वो कह रहा है कि वो कामनी सी मूरत और वो प्यारी प्यारी सूरत याद आ रही है जिसके दम से मेरा आशियाना आबाद था, लेकिन अब मैं कैद में हूं तो मैं वहां नहीं जा सकता, उसकी सूरत नहीं देख सकता। आती नहीं सदाएं उसकी मेरे कफस में। किसकी सदाएं नहीं आती? सदा यानी आवाज। आती नहीं सदाएं, किसकी नहीं आती? अपने महबूब की प्यारी प्यारी सूरत, कामनी सी मूरत, अभी बोला है ना, उसकी सदाएं परिंदे के कफस में, पिंजरे के अंदर नहीं आती। आती नहीं सदाएं उसकी मेरे कफस में, होती मेरी रिहाई ए काश मेरे बस में, आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना। यह पहला बंद था अपना। अगले बंद की तरफ आते हैं। क्या बदनसीब हूं मैं, घर को तरस रहा हूं। परिंदा अपने नसीब को कोस रहा है, अपनी बदनसीबी को कोसते हुए कह रहा है, क्या बदनसीब हूं मैं, घर को तरस रहा हूं, साथी तो है वतन में, मैं कैद में पड़ा हूं, आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना। आई बहार कलियां फूलों की हंस रही हैं, आई बहार कलियां फूलों की हंस रही हैं, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूँ, आता है याद। अब परिंदा इस शेर में कह रहा है कि बहार का मौसम आ गया, कलियां फूलों की खिल रही हैं, कलियां उग आई हैं, अब जल्दी फूल उनके बनने वाले हैं, फूल बनने शुरू भी हो गए हैं, लेकिन मैं उस नज़ारे का, उस मंजर का मज़ा नहीं ले पा रहा हूँ। मैं इस कैद में पड़ा हूँ, मैं इस अंधेरे घर में अपनी किस्मत को रो रहा हूँ, बदनसीबी को रो रहा हूँ अपनी, और परेशान हूँ, बेहाल हूँ, लेकिन कोई मेरी यहाँ पर आरज़ू सुनने वाला नहीं है। इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुनाऊं, इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुनाऊं, डर है यही कफस में मैं गम से मर न जाऊं, आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना। कफस मैंने आपको बताया था अभी, पिंजरा, कैद खाना जहां पर परिंदा कैद है, और वो अब रब से दुआ कर रहा है कि अल्लाह, ऐ मेरे रब, मैं अपना दुखड़ा किसको सुनाऊं जाकर, ये मेरी परेशानियां, ये मेरी आहोजारियां, ये मेरी फरियाद कोई सुनने वाला नहीं है, मैं किसको सुनाऊं जाकर। अब ऐसा लगता है मुझे, गम की शिद्दत इतनी हो गई है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं इस गम से, इस पिंजरे के अंदर ही अपना दम तोड़ दूंगा, मर जाऊंगा। डर है यहीं कफस में मैं गम से मर ना जाऊं, कफस में मैं गम से मर ना जाऊं। आगे आते हैं। जब से चमन छुटा है
ये हाल हो गया है जब से चमन छूटा है, ये हाल हो गया है, दिल गम को खा रहा है, गम दिल को खा रहा है, आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना। गाना इसे समझ कर खुश हो न सुनने वाले। अब जो सुनने वाला है उससे परिंदा फरियाद कर रहा है, परिंदा उसको आवाज लगा रहा है कि इसको गाना मत समझे, मेरी आवाज आ रही है ये। गाना इसे समझ कर खुश हो न सुनने वाले, दुखे हुए दिलों की फरियाद ये सदा है, आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना। सदा यानी आवाज। एक सदा हमारा पिछले सबक के अंदर आया था, वो सीन से था, वो सदा उसके माने है हमेशा, और ये सदा स्वाद से सदा है, इसके माने हैं आवाज के। तो गाने वाले से, गाना सुनने वाले से कह रहा है परिंदा कि इसको गाना समझ के तो खुश मत हो, ये तेरे दिल लुभाने के लिए नहीं है, तेरी लुत्फ अंदेजी के लिए नहीं है, ये तो मेरे दुखे हुए दिल की फरियाद है, मेरी आहोजारी है, तो इसके ऊपर तू खुश ना हो इतना। आजाद मुझको कर दे ओ कैद करने वाले, आजाद मुझको कर दे ओ कैद करने वाले, मैं बेजुबां हूँ कैदी, तू छोड़ कर दुआ ले, आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना। तो ये थी बच्चों परिंदे की फरियाद, जिसमें परिंदा अपने मुख्तलिफ अंदाज के अंदर अलग अलग मिसालें और दलीलें देकर अपने गम को, अपने दुख को, जो उसको कैद में मिला हुआ है, कैद के अंदर उसको क्या क्या परेशानियां हो रही हैं, किस तरह से उसको अपने घर वालों की याद आ रही है, अपने साथियों को याद आ रही है कि साथी सारे उसके वतन में हैं और वो यहाँ फंसा हुआ है, उन सब के बारे में अलग अलग अंदाज में परिंदे ने फरियाद की है। अब हम इस सबक की तशरीह करते हैं, खुलासा करते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला बंद था हमारा, पहला शेर था, आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना, वो बाग की बहारें वो सब का चहचहाना। सबक परिंदे की फरियाद से लिया गया है हमारा ये। नवाए उर्दू हमारी किताब का नाम है और इस नज़्म के शायर अल्लामा इकबाल हैं, शायर मशरिक़ के नाम से जाने जाते थे और बहुत मशहूर और मकबूल शायर हैं। अल्लामा इकबाल ने परिंदे की फरियाद में, परिंदे की आवाज़ से ग़ुलामी की बंदिशों को, कैद की ज़िंदगी को बताया है। ग़ुलामी में हमारे क्या हाल हो जाता है, कितनी ख़राब ज़िंदगी हमारी रहती है, हमारे मन में क्या क्या ख्याल आते हैं, किस किस तरह से हम सोचते हैं, उन चीज़ों के बारे में आपने एक परिंदे को लेकर उन चीज़ों को बताने की कोशिश की है कि परिंदे का क्या हाल हो जाता है, वही इंसानों का हाल होता है। तो परिंदा कह रहा है कि मुझे अपना गुजरा हुआ ज़माना याद आता है। परिंदा क्या कह रहा है? कैद के अंदर है, पिंजरे के अंदर पड़ा हुआ है, पिंजरे के अंदर फरियाद कर रहा है और कह रहा है कि मुझे अपना गुजरा हुआ ज़माना याद आता है। कौन सा ज़माना? जब बाग की बहारें थीं, वो बाग की बहारें, वो सब का चहचहाना, वो मुझे, मेरे साथियों का, मेरे हमदम का, मेरे दिलबरों का चहचहाना, जो हम बाग में खुशी खुशी घूमते थे, चहचहाते थे, वो सारी चीज़ें मुझे याद आ रही हैं। और बाग में जो बहारें होती थी, वो बाग की बहारें मुझे याद आ रही हैं, मुझे बेचैन कर रही हैं, मेरा दिल जला रही हैं। ये हवाला या सयाक़ व सबाक़, अगर आपसे सयाक़ व सबाक़ और हवाला पूछा जाए, और तशरीह नीचे है आपकी। नज़्म के इस बंद में अल्लामा इकबाल ने ग़ुलामी के दर्द को परिंदे की फरियाद से बयान कर रहे हैं। परिंदा फरियाद कर रहा है कि मुझे अपना गुजरा हुआ ज़माना याद आता है, जब मैं आज़ाद बाग में घूमता था और मेरे साथियों के साथ खुशी खुशी चहचहाता था, लेकिन अब मैं क़ैद में हूँ और मैं ये सब नहीं कर सकता। ना तो मैं बाग की बहारें देख सकता हूँ और ना ही मैं अपने साथियों के चहचहाना सुन सकता हूँ। अपना चहचहाना भी मेरा अब नहीं होता, तो मैं क़ैद के अंदर हूँ, मुझे वो सारी चीज़ें
याद आ रही हैं। अगले शेर की तरफ आते हैं हम। आज़ादियाँ कहाँ वो अब अपने घोंसले की, आज़ादियाँ कहाँ वो अब अपने घोंसले की। बच्चों, अपने घर के अंदर या खुद जहाँ मालिक व मुख्तार होते हैं वहाँ जो आज़ादियाँ होती हैं, ग़ुलामी की ज़िंदगी के अंदर किसी के नौकरी करने पर या किसी के ताबे के अंदर रहने के अंदर वो आज़ादियाँ नहीं रहती। आप जब खुद मुख्तार रहते हो, अपने मालिक खुद रहते हो, किसी की ग़ुलामी में नहीं हो, तो जब चाहे जब आ सकते हो, जब चाहे जब जा सकते हो। लेकिन जब आप ग़ुलामी के अंदर हो तो आपकी कोई मर्ज़ी नहीं है, ना तो आप अपनी मर्ज़ी से जा सकते हो और ना ही अपनी मर्ज़ी से वापस लौट कर आ सकते हो। तो अब वो आज़ादियाँ अपने घोंसले जैसी अपने घर की आज़ादी नहीं है, अपने आशियाने की आज़ादी नहीं है कि जहाँ अपनी खुशी से आना और अपनी खुशी से जाना। जब अपनी खुशी से आते थे हम और जब चाहे जब हम जाते थे। अब कैद में हैं तो वो हमारी आज़ादियाँ छूट गई हैं। अब ना तो हम कहीं जा सकते हैं और ना ही हम वापस आ सकते हैं। इस कैद में मेरे घोंसले जैसी आज़ादी नहीं है। अब मेरी मर्ज़ी नहीं चलती। अब ना तो मैं अपनी खुशी से कहीं जा सकता हूँ और ना ही अपनी खुशी से आ सकता हूँ। ना तो मैं अपनी खुशी से कहीं जा सकता हूँ और ना ही अपनी खुशी से आ सकता हूँ। अब मेरी आज़ादियाँ ख़त्म हो गई हैं। पहले जैसी आज़ादियाँ नहीं रही हैं कि मैं खूब उड़ता था, बागों में घूमता फिरता था, चहचहाता फिरता था। अब मुझे कैद कर लिया गया है। मैं पिंजरे के अंदर पड़ा हुआ हूँ, मुझे कैद में डाल दिया गया है। अब मैं आज़ाद नहीं हूँ। मेरी आज़ादियाँ पहले जैसी आने जाने की अब नहीं हैं। अगले शेर की तरफ आते हैं हम। लगती है चोट दिल पर, आता है याद जिस दम, शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना। शबनम मैंने आपको बताया, ओस के कतरे, ओस को शबनम कहते हैं। और जब शबनम फूलों की कलियों के ऊपर गिरती है, ओस के ऊपर गिरती है, तो ऐसा मालूम होता है कि जैसे क़यामत बर्पा हो रही है। बहुत खूबसूरत लगती है। और उसको देखने के लिए मैंने आपको बताया कि सुबह जल्दी उठना पड़ता है। फूलों के ऊपर क़यामत ढाती हैं वो। तो वो जो नज़ारा है, वो नज़ारा परिंदे को याद आ रहा है। परिंदा बाग में रहता था, खलियानों में रहता था, बगीचों में रहता था, तो उसको वो नज़ारे याद आ रहे हैं, वहाँ के वो मंज़र याद आ रहे हैं कि कैसे कैसे मंज़र होते थे, कितने खूबसूरत मंज़र होते थे। लेकिन अब जब कैद में आ गया है तो बच्चों, कैद में परिंदे को वो मंज़र मुहैया नहीं है, वो मंज़र मैसर नहीं है। अब वो सिर्फ उनको याद कर रहा है और सिर्फ रोता चला जा रहा है, ज़ारो कतार रोता चला जा रहा है। तशरीह है, बाग में फूलों की कलियों पर शबनम की बूंदों का दिल फरेब मंजर देखकर ऐसा लगता है जैसे कलियां शबनम के आंसुओं पर मुस्कुरा रही हैं। कलियों के ऊपर बूंदें जम जाती हैं और फिर भी कलियां खिली रहती थी, खिलना शुरू कर देती हैं, फूल बनना शुरू कर देती हैं, वो रुकती नहीं है। तो ऐसा लगता है जैसे वो जो शबनम के आंसू हैं, जो ओस की बूंदें हैं, उसको हंस रही हैं। अब मुझे वो नज़ारे देखने को नहीं मिलता। परिंदा कह रहा है कि अब मुझे वो नज़ारा देखने को नहीं मिलता, और जब मुझे बाग का वो मंजर याद आता है तो मेरे दिल पर चोट लगती है, दुखता है उसका दिल, दर्द होता है, आह उठती है, हूक उठती है और वो रोने लग जाता है। उसके आंसू बहने शुरू हो जाते हैं क्योंकि उसको अपनी आज़ादी के वो ज़माने याद आ रहे हैं। वो ज़माने याद कर करके वो रोता चला जा रहा है और आह करता चला जा रहा है, फरियाद करता चला जा रहा है। अगले शेर के ऊपर आते हैं हम। वो प्यारी प्यारी सूरत, वो कामनी सी मूरत, आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना। वो प्यारी प्यारी सूरत और वो कामनी सी मूरत। कामनी दिल को पसंद आने वाली, मन मोहने वाली, जिसकी कामना करें, बहुत खूबसूरत तस्वीर। मूरत, मूरत, मूरत यहाँ पर मूर्ति होती है, लेकिन यहाँ पर जिंदा उसके शरीर के बारे में, उसकी बनावट के बारे में बात की गई है कि वो इतनी प्यारी प्यारी और खूबसूरत सूरत वाली थी, या अपने प्यारे इतने खूबसूरत थे कि उसको देखने का मन कर रहा है मेरा, और जिसके दम से, जिसकी वजह से मेरा आशियाना आबाद था, मेरा उस आशियाने में जाने का मन करता था। हम दोनों साथ में खूब चहचहाते थे, खूब घूमते फिरते थे। लेकिन अब उससे दूर हो गया हूं मैं, अब वो मुझे याद आ रही है, उसकी नज़र नहीं आ रही। तो परिंदा रो रहा है कि वो प्यारी प्यारी सूरत और वो कामनी सी मूरत जिसके दम से मेरा आशियाना आबाद था, अब मैं उससे दूर हो गया हूं, उससे मैं अलग हट गया हूं। इस शेर में परिंदा अपने दिलबर को याद कर रहा है और उसकी याद में तड़पते हुए कह रहा है कि वो प्यारा प्यारा और खूबसूरत चेहरा जिसके दम से मेरा घर आबाद था, अब मैं उससे दूर हो गया हूं।
कैद की वजह से उसके पास नहीं जा सकता हूं। जो जोड़ा होता है परिंदे का, जब जोड़ा बिछड़ जाता है, उस दो परिंदों में से एक परिंदा अलग हट जाता है, तो पहला परिंदा उसकी याद के अंदर जो बिछड़ा है वो आंसू बहा रहा है, वो रो रहा है और उसकी खूबसूरती बयान कर रहा है कि वो बहुत प्यारी सूरत थी, बहुत प्यारा चेहरा था, दिल मोहने वाला चेहरा था, लेकिन अब मैं इस कैद की वजह से उस चेहरे को नहीं देख पा रहा हूं, अब उससे मैं दूर होता चला गया हूं। वो चेहरा इतना प्यारा था कि उसकी वजह से ही मेरा घर आबाद था, मेरा घर वहां पर खुशी खुशी हम वहां पर रहते थे मेरे घर के ऊपर। तो अब मैं इतनी खुशी से नहीं रह पा रहा हूं जैसा मैं अपने घर के अंदर रहता था, जैसा मैं आबाद था मेरा घर। आगे आते हैं, आती नहीं सदाएं उसकी मेरे कफस में, होती मेरी रिहाई ए काश मेरे बस में। तो अब ये उसी सूरत के बारे में बात कर रहा है, कामनी सूरत के बारे में, कि जो मेरा दिलबर है, मेरा महबूब है, अब मैं उस महबूब से दूर हो गया हूं जिसके दम से मेरा घर आबाद था। अब मैं उसको नहीं देख पा रहा हूं, उसके पास नहीं जा पा रहा हूं, अब उसकी सदाएं मेरे पास नहीं आती हैं। सदाएं यानी आवाज, उसका चहचहाना, उसकी आवाज मेरे कफस तक नहीं आ पा रही है। और अगर ऐसा होता कि मेरे हाथ में मेरी रिहाई होती तो मैं अभी रिहा हो जाता और अभी उससे जाकर मिल लेता, अपने दिलबर के पास चला जाता, मैं अपने महबूब के पास चला जाता अभी, और मैं अपनी जुदाई खत्म कर देता। लेकिन मेरी रिहाई मेरे बस में नहीं है। एक काश अगर मेरे बस में होती तो मैं यहां से चला जाता। और मैं अपने दिलबर से इतना दूर हो गया हूं कि उस पिंजरे के अंदर उसकी आवाजें तक नहीं पहुंच पाती हैं। काश मेरी रिहाई मेरे हाथ में होती तो मैं इस कैद से आजाद हो जाता और जाकर अपने महबूब के पास चला जाता रिहा होकर। तो परिंदा कह रहा है कि मेरे महबूब की सदाएं मेरे पिंजरे तक नहीं आ रही हैं और मेरी रिहाई मेरे हाथ में नहीं है। अगर मेरी रिहाई मेरे हाथ में होती तो मैं यहां से चला जाता उस कामनी सूरत, उस कामनी मूरत और प्यारी प्यारी सूरत के पास। अगले शेर की तरफ आते हैं हम। अपनी बदनसीबी को रो रहा है कि क्या बदनसीब हूं मैं, घर को तरस रहा हूं, साथी तो है वतन में, मैं कैद में पड़ा हूं। यहां पर परिंदा अपनी बदनसीबी को रो रहा है। वो कह रहा है कि मैं कितना बदनसीब हूं और ये क्या मेरी बदनसीबी है कि मैं यहां पर कैद में पड़ा हुआ हूं, अपने घर को तरस रहा हूं। घर सबका हक होता है, सब अपने घर पे जाते हैं, लेकिन ये मेरी क्या बदनसीबी आ गई जो मुझे इस पिंजरे के अंदर बंद कर दिया गया है। इतनी बदनसीबी मेरी कि मैं अपने घर नहीं जा पा रहा हूं, अपने घर वालों की सूरत नहीं देख पा रहा हूं, उनका चेहरा मेरे से दूर हो गया है। और साथी तो हैं वतन में, मेरे सारे साथी, सारे अहबाब मेरे वतन के अंदर हैं, अब मैं उनसे दूर हो गया हूं और मैं कैद में पड़ा हूं, मैं अब उनके पास नहीं जा पा रहा हूं। ये मेरी बदनसीबी ही लगती है मुझे लगता है कि मैं बहुत बदनसीब हूं कि मैं इस कैद में पड़ा हुआ हूं। मेरे साथी सारे आज़ाद हैं, अगर मैं बदनसीब नहीं होता तो मैं भी आज़ाद होता, लेकिन ये मेरी बदनसीबी ही लगती है कि मैं इस कैद के अंदर पड़ा हुआ रो रहा हूं, अकेले घर के अंदर रो रहा हूं। परिंदा अपना दर्द बयान करते हुए कह रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बदनसीब हूं जो इस कैद में पड़ा हुआ हूं, जबकि मेरे साथी अपने वतन में आज़ादी से घूम रहे हैं। परिंदा अपनी बदनसीबी बयान कर रहा है और अपने साथियों के बारे में बता रहा है कि मेरे साथी, मेरा दिलबर, मेरा महबूब और मेरे हमदम जो हैं वो सभी बाग के अंदर घूम रहे हैं, आज़ाद घूम रहे हैं, जहां चाहे जहां आ रहे हैं और जैसा काम उनको करना चाहे वैसा कर रहे हैं। लेकिन ये मेरी बदनसीबी है कि मैं यहाँ पड़ा हूँ कैद खाने के अंदर और ना तो कहीं जा पा रहा हूँ और ना ही कहीं से आ पा रहा हूँ। अगले शेर की तरफ जाते हैं हम। आई बहार कलियां फूलों की हंस रही हैं, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूं। फिर अपनी बदनसीबी बयान कर रहा है कि बहार का मौसम आ गया है, कलियां खिलना शुरू हो गई हैं, काफी वक्त से यहां पर मैं इस पिंजरे के अंदर इस कफस में कैद हूं और अब बहार का मौसम आ गया है और कलियां खिलने लगी हैं। जो मेरे साथी हैं वो उन कलियों के बीच में देख रहे हैं, नज़ारे देख रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, कूद रहे, उछल रहे, पांद रहे हैं, लेकिन मुझे वो मौका नहीं मिल रहा। मैं इस अंधेरे घर में बैठा हुआ अपनी किस्मत को रो रहा हूँ, अपनी बदनसीबी को रो रहा हूँ कि अगर मैं आज़ाद होता, मेरा अच्छे नसीब होते, तो फिर मैं भी उनके साथ घूमता फिरता। वो खूब खुले में घूम रहे हैं, खूब मज़े कर रहे हैं, जबकि मैं इस बहार के मौसम में
ये कलियों खिलने के मौसम के अंदर जब मुझे भी बाहर होना चाहिए था, मुझे भी कैद से बाहर होना चाहिए था, मैं कैद में पड़ा हुआ तड़प रहा हूं। बाहर का मौसम आ गया है और बागों में फूल खिलना शुरू हो गए हैं, लेकिन अपनी बदनसीबी की वजह से मैं इस बाहर के मौसम में भी कैद में पड़ा हुआ हूं। ये मेरी बदनसीबी ही है कि मैं इस बाहर के मौसम में भी कैद में पड़ा हुआ रो रहा हूं, तड़प रहा हूं और आहोजारी कर रहा हूं। अगले शेर की तरफ आते हैं हम कि इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुनाऊं, डर है यहीं कफस में मैं गम से मर ना जाऊं। परिंदा अपने गम की शिद्दत बयान कर रहा है, कैद का दुख बयान कर रहा है कि यह इलाही अपने रब से बयान कर रहा है, अपने रब से बात करता है, आहुजारी कर रहा है कि या इलाही मैं अपनी इस कैद का दुखड़ा किसको सुनाऊं, मेरे दिल की आहुजारी में किसको सुनाऊं, मैं परेशान हूं, मैं मजबूर हूं, मैं किसे जाके ये चीज़ बताऊं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं इस गम से इस पिंजरे के अंदर ही मर जाऊंगा, मेरा दिल दुख रहा है, मैं उस दुखी दिल से यहीं अपना दम तोड़ दूंगा, अपनी जान दे दूंगा, लेकिन मेरी सुनने वाला कोई नहीं है, कोई मेरी फरियाद नहीं सुन रहा। तो ऐ मेरे रब, तू मेरी फरियाद सुन ले और तू मुझे आज़ादी दे दे, तू ऐसा रास्ता निकाल कि मैं यहाँ से आज़ाद हो जाऊँ। अपने रब से फरियाद कर रहा है और उसको बता रहा है, अपने रब को बता रहा है कि मुझे डर है कि ऐसा लगता है कि मैं अपने गम की वजह से, मेरे गम की शिद्दत इतनी हो गई है, इतना शदीद गम हो गया है कि मैं यहीं गम से अपना जान दे दूंगा, अपना दिल के दर्द की वजह से अपनी जान यहीं छोड़ दूंगा, कैद के अंदर ही। तशरीह देखिए आप इसकी, या रब मैं इस कैद का हाल किसको सुनाऊं, मेरा दुखड़ा सुनने वाला कोई भी नहीं है। अपने साथियों से बिछड़ने का मुझे बहुत दुख है और ऐसा लगता है जैसे इस गम से कैद खाने में ही मेरी जान निकल जाएगी। इस गम से, जो गम मुझे मिला हुआ है, कैद का गम बहुत बड़ा गम है मेरे सर के ऊपर और मुझे लगता है कि इस गम की वजह से ही रोते तड़पते हुए मैं मर जाऊंगा। मेरे से अब जिया नहीं जा रहा है, मुझसे अब ये गम बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो ए मेरे रब, अब तू ही कोई रास्ता निकाल जो मैं यहाँ से निकल जाऊं। अगले शेर की तरफ आते हैं हम। जब से चमन छूटा है ये हाल हो गया है, दिल गम को खा रहा है, गम दिल को खा रहा है। बहुत खूबसूरत शेर दिया है अल्लामा इकबाल ने यहाँ पर। दोनों मिसरे बहुत खूबसूरत हैं और इसके अंदर वो गम की शिद्दत बयान कर रहे हैं जो अपने रब से फरियाद की है परिंदे ने, और परिंदा अपने रब से फरियाद करने के बाद अपने गम की शिद्दत बयान कर रहा है कि जब से मेरा घर छूटा है, जब से मेरा चमन छूटा है, तब से मेरा ये हाल हो गया है कि मेरा दिल गम को खा रहा है और गम दिल को खा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। गम ही गम के अंदर मैं सूखता चला जा रहा हूँ, अंदर ही अंदर से कटता चला जा रहा हूँ, अपनी मौत के करीब जाता चला जा रहा हूँ। अब मुझे अपनी ज़िंदगी के आसार नहीं लगते, ऐसा लगता है कि जल्दी ही मैं मौत की तरफ चला जाऊँगा। मेरा दिल बहुत शदीद गमगीन है, बहुत गम की हालत के अंदर हूँ। तो ये मेरे परवरदिगार, तो कुछ रास्ता निकाल, मैं यहाँ से निकल जाऊँ। जब से चमन छूटा है मेरा हाल ख़राब हो गया है, मैं बुरे हाल में पहुँच गया हूँ। परिंदा फरियाद कर रहा है, जब से मैं कैद हुआ हूँ, मेरी आज़ादी ख़त्म हुई है, तब से मैं गम में डूबा हुआ हूँ। गम की वजह से मेरे दिल का दर्द बढ़ता ही चला जा रहा है और मुझे सुकून मैसर नहीं हो रहा है। इस गम की वजह से मुझे सुकून मैसर नहीं हो रहा और ऐसा हाल हो रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं इस गम की वजह से ही अपनी जान दे दूंगा, मैं मर जाऊंगा। तो ए मेरे रब, तू कुछ रास्ता निकाल और मुझे इस कैद से निकाल दे। परिंदा बहुत आहुजारी कर रहा है, बहुत शिद्दत से फरियाद कर रहा है उस कैद से निकलने के लिए, और उस कैद का दुख, दर्द और गम के हालात आपको बता रहा है कि कैद के अंदर गम की क्या हालत हो जाती है, गम की कितनी शिद्दत होती है कि दिल टूटने लग जाता है और ऐसा लगता है कि अब तो जिंदा बचना मुश्किल है। अगले शेर की तरफ आते हैं कि गाना इसे समझकर खुश हो ना सुनने वाले। अब परिंदा अपने सुनने वाले से कह रहा है, इस नज़्म को सुनने वाले से अल्लामा इकबाल फरमा रहे हैं परिंदे की आवाज़ में कि ए सुनने वाले, तू इससे गाना समझकर खुश मत हो। ये जो मैं सुना रहा हूँ तुझे, ये पुरलुत्फ अंदाज में तुझे मिसरे जोड़ जोड़ कर मैं बता रहा हूँ, हर शेर अपने बहुत अच्छे अंदाज में तेरे सामने बयान कर रहा हूँ। तो ये गाना समझकर तू खुश हो रहा है, इसको समझकर खुश मत हो। ये खुश होने का मुकाम नहीं है, ये मेरे दिल की आहोजारी है,
मेरे दिल का दर्द है जो गाने की आवाज़ में, अशार के अंदाज में मेरे मुंह से निकल रहा है, तो तू इसे गाना समझकर खुश मत हो। तू मेरे कैद से आज़ाद होने की फिक्र कर। तू ऐसी जुस्तजू कर कि मैं इस कैद से निकल जाऊं, इस कैद से आज़ाद हो जाऊं। दुखे हुए दिलों की फरियाद ये सदा है। और ये जो मेरी आवाज़ है, ये सदा जो कर रहा हूँ मैं, जो गाना में तो गाना लग रहा है, ये गाना नहीं है, ये मेरे दुखे हुए दिल की आवाज़ है, ये मेरे परेशान दिल की आवाज़ है। ये मेरे उस कैद के अंदर मरने के करीब पहुंच गया हूँ, तब मेरे दिल से आहोजारी निकल रही है, फरियाद निकल रही है। तो तू इस फरियाद को सुनकर मुझे आज़ाद कराने की जुस्तजू कर, मुझे कैद से छुड़ाने की जुस्तजू कर। इसको गाना समझकर तू खुश मत हो। सुनने वाले, तू खुश होगा तो ये बहुत बुरा होगा, तू खुश मत हो। तू मुझे आज़ाद करने की जुस्तजू कर। इस बंद में परिंदा अपनी फरियाद सुनने वाले से मुखातिब है और कह रहा है कि ऐ सुनने वाले, तू मेरी इस आहोजारी और मेरी तड़प को जो मैं फरियाद कर रहा हूं, मेरा गाना समझकर खुश मत हो। ये मेरे दुखी दिल की आवाज़ है। क्या कह रहा परिंदा कि ऐ सुनने वाले, तू इसको सुनकर, इस फरियाद को सुनकर जो तू खुश हो रहा है, तो ऐसी खुशी मत बना, इस गाने के ऊपर इतना खुश मत हो। ये मेरे दुखी दिल की आवाज़ है, ये मेरे दिल से निकले हुए रंजो गम के एहसास हैं जो गाने की शक्ल में, जो अशार की शक्ल में सामने आ रहे हैं। तू इसके ऊपर खुश मत हो। ये अफसोस की बात है। तू मेरे कैद से आज़ाद होने की फिक्र कर, मुझे आज़ादी दिलाने की कोशिश कर। अगले शेर की तरफ हम जाते हैं। अगले शेर में आज़ादी मांग रहे हैं इकबाल परिंदे की आवाज़ में कि आज़ाद मुझको दे दे ओ कैद करने वाले। परिंदा क्या कह रहा है? आज़ाद मुझको कर दे ओ कैद करने वाले, मैं बेजुबां हूं कैदी, तू छोड़ कर दुआ ले। इस बंद में परिंदा फरियाद कर रहा है कि ए कैद मारने वाले, ए मुझे पकड़ने वाले, ए मेरे सयाद, तू मुझे आज़ाद कर दे, तू मुझे इस कैद से छोड़ दे। तू मुझे इस कैद से छोड़ देगा तो मैं तुझे दुआएं दूंगा। मेरे पास, मैं गुलाम हूं, तेरा कैदी हूं, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी तुझे नहीं दे सकता, मेरे पास सिर्फ दुआएं हैं। तो ए मुझे कैद करने वाले, ए मुझे पकड़ कर रखने वाले, अगर तू मुझे आज़ाद कर देगा तो मैं अपनी दुआएं तुझे दूंगा, मैं अपनी दुआओं से तुझे नवाज दूंगा, सारी दुआएं मैं तेरे लिए वक्फ कर दूंगा। तो तू मुझे आज़ाद कर दे, मुझे कैद में मत रखे। अगर मैं कैद में रहा तो अब मैं और जिंदा रही नहीं रहूँगा, मैं मर जाऊँगा। तो इस मरते हुए परिंदे की फरियाद सुन ले और इसको आज़ाद कर दे। नज़्म परिंदे की फरियाद। इस बंद में परिंदा अपने कैद करने वाले से फरियाद करता है कि ए सयाद, मैं बेजुबान परिंदा हूँ, तेरी कैद में तड़प रहा हूँ, तू मुझे आज़ादी दे दे। अगर तू मुझे आज़ाद कर देगा तो तुझे दुआएं दूंगा, अगर तूने मुझे आज़ाद कर दिया तो मैं तुझे दुआएं दूंगा और मेरी दुआओं से तू फलेगा फूलेगा, तरक्की कर लेगा। लेकिन अगर तूने मुझे आज़ाद नहीं करा तो मैं यहीं रोता तड़पता परेशान होता हुआ मर जाऊंगा, यहीं सब कुछ यहाँ पर रह जाएगा, फिर तुझे मुझे फेंकना पड़ेगा। तो उससे बेहतर यह है कि अभी मेरी ज़िंदगी के अंदर ही तू मुझे आज़ाद कर दे। ये थी बच्चों नज़्म परिंदे की फरियाद का खुलासा। अल्लामा इकबाल ने परिंदे की आवाज़ के अंदर, परिंदे की फरियाद के अंदर हमें आज़ाद रहने का, अपनी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ का सबक दिया है, हमें पैगाम दिया है कि हमें जब कैद में हो जाते हैं, हमें उन कैद की ज़िंदगी जो बहुत ख़राब ज़िंदगी होती है, कोई हमारी मर्ज़ी नहीं होती, उसकी बचने के लिए अपनी आज़ादी की हिफाजत करनी चाहिए, अपनी आज़ादी को बनाए रखने के लिए जुस्तजू और कोशिश करते रहना चाहिए। ऐसे काम करना चाहिए कि जिससे हमारी आज़ादी बनी रहे और आज़ादी को कोई ख़तरा पैदा नहीं हो। बच्चों, नज़्म परिंदे की फरियाद का यह हिस्सा, जो दूसरा हिस्सा था जिसके अंदर हमारी नज़्म, हमने मुताला किया नज़्म का, यह हिस्सा मुकम्मल हो गया है। अगले हिस्से के साथ जो सवालात होंगे मैं आपके सामने फिर हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।